ओल्ड मॉडल होंडा CG125 में न्यू मॉडल होंडा CG125 का क्लच कवर कैसे लगाएं और ओल्ड मॉडल पॉइंट मॉडल होंडा CG125 की क्लच फ्रेम से ऑयल लीकेज प्रॉब्लम को कैसे हल करें, मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक होंडा CG125 का पॉइंट मॉडल का क्लच कवर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं और इसका ये वर्म भी आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट मॉडल का ओल्ड मॉडल का है। तो इसका जो क्लच कवर है दोस्तों, इसके वर्म की साइड जो है ये लीक हो रही है। यहाँ से जो है ये ऑयल निकल रहा है। अब यहाँ से जो ऑयल निकल रहा है, अगर ये CDI का क्लच कवर होता है, जैसे कि ये हमारे पास ये CDI का क्लच कवर है, यहाँ पर जो है इसके सील लगती है, एक इसको निकाल के सील लगा देते हैं। लेकिन ये जो ओल्ड मॉडल का क्लच कवर है, इसके अंदर सील नहीं आती, तो इसके अंदर आते हैं ओरिंग। इसके ओरिंग कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ही आप देख सकते हैं एक लॉक लगा हुआ है यहाँ पर, ये लॉक निकालेंगे यहाँ पर काटर पिन और इसको बाहर निकालेंगे। यहाँ से दोस्तों इसको प्लास से पकड़ के इसको हम बाहर निकालेंगे इस तरीके से। तो ये इसकी जो पिन है, काटर पिन, ये निकल आएगी। ठीक है, इसको हम साइड पर रखते हैं और इसी तरीके से वर्म को बाहर की साइड निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका जो वर्म है दोस्तों, ये यहाँ से जो है ये ऑयल लीकेज कर रहा था, तो यहाँ से जो है ये ऑयल लीकेज कर रहा था और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये सारा ऑयल आ रहा था। इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें दो ओरिंग होते हैं। ये ओरिंग इसको चेंज करेंगे दोस्तों। ये जो ओरिंग है ये निकाल लेंगे, इसको नए ब्लेड से हल्का सा काटेंगे तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। ये ओरिंग है, ये कट चुके हैं, तो ये हम चेंज करेंगे। यहाँ से भी देखें ये निकाल दिए। दूसरा ओरिंग भी इसी तरीके से निकालेंगे। ओरिंग ख़राब जब होते हैं तो ये कड़क भी हो जाते हैं। ये देखिए ये कड़क हुआ हुआ है, ये बिल्कुल कड़क होकर ये टूट रहा है। तो इसको भी हम निकाल देंगे काट के और ये बिल्कुल प्लेन भी हो गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसको हमने निकाल दिया है, बिल्कुल ख़राब हो गया। दोस्तों, ये जो कट है ये आप देख सकते हैं, ये वाले जो कट है, इस कटों के अंदर जो है ना वो ओरिंग बैठे हैं और हल्के से ऊपर आए ताकि वो ऑयल को जो है वो रोक सकें। अब ये जो ओरिंग है बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अब हमने न्यू ओरिंग जो है वो मंगाए हैं। ओरिंग जो है वो 2-3 किस्म के आते हैं। कोई ओरिंग ज़्यादा मोटे आते हैं, कोई बिल्कुल पतले से आते हैं और कोई बिल्कुल इसके साइज़ के आते हैं। तो जो इसके साइज़ के हों, बिल्कुल इसके अंदर सही बैठ जाए कटों के अंदर और हल्के से उभरे हुए हों, वो ओरिंग इसके अंदर जो है वो इसके अंदर लगाएंगे। तो वो भी लगाने के बाद इसको फिट करेंगे। दोस्तों, ये ओल्ड मॉडल का है, इसके अंदर एक गुटका होता है, ये आप देखें, और एक स्प्रिंग होता है जो कि इसको वर्म को चला रहा होता है। ये इसी तरीके से यहाँ रख के इसको लगाकर कंप्लीट करेंगे। और न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल के क्लच कवर में क्या फ़र्क है वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। और क्लच कवर जो है वो न्यू मॉडल वाला ओल्ड मॉडल के अंदर क्लच कवर लग सकता है या नहीं लग सकता है, लगाना हो तो क्या चीज़ चेंज करनी पड़ती है, किस चीज़ का फ़र्क है। तो ये पहले ये ओरिंग वगैरह लगा लें, फिर आपको वहाँ पर भी जाके फ़र्क भी बता देंगे कि क्या चीज़ चेंज करनी पड़ती है। सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी पड़ती है और क्लच कवर सारा सेम टू सेम लग जाता है। तो पहले ये फिट करेंगे, तैयार करेंगे, उसके बाद फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, ये ओरिंग हमने मंगा लिए हैं। ये 2 साइज़ के ओरिंग है, एक वाला ऊपर लगाएंगे और मोटा वाला थोड़ा नीचे लगाएंगे ताकि कवरिंग हो जाए। सबसे पहले जो है ये वाला ओरिंग लगाएंगे और इसको खींचता हुआ हम ऊपर की तरफ ले आएंगे यहाँ पर। लेकिन अब ये यहाँ लाने के बाद देखें ये लूज़ है, ये लूज़ होगा तो ये काम नहीं करेगा। इसको बिल्कुल फिक्स करके लगाना है। ये देखें ये लूज़ है, तो ये आप लाजमी चेक कर लें। इसको हम निकालेंगे बाहर, हम इसमें छोटा वाला ओरिंग लगाएंगे, ये वाला ओरिंग लगाएंगे। ये जो है इसके ऊपर हल्का सा ऐसे टाइट होकर बैठेगा। ये वर्म का अपना ओरिजिनल ओरिंग बैठ गया।
अब इसी तरीके से इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ बिठाएंगे। यहाँ देखिए एक ओरिंग अब यहाँ लगाएंगे। दोस्तों ये वाले ओरिंग जो है ये हमने लगाया, लेकिन ये ओरिंग भी सही नहीं है। ये भी बड़ा ओरिंग है और काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी है और थोड़ा बड़ा भी है। तो ये ओरिंग भी हम निकाल देंगे। अब हम इसके अंदर जो है इसके अपने ओरिजिनल जेन्युइन अगर ओरिंग नहीं मिल रहे आपको, तो आप 70 सीसी चाइना बाइक या होंडा सिटी 70 के जो मैग्नेट प्लेट के जो छोटे ओरिंग जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वाले ओरिंग हम इसके अंदर अब लगाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स आएंगे और ये लीकेज भी नहीं करेंगे। इसको इस तरीके से बिठाएंगे और यहाँ पर बिठा देंगे। ये देखिए ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ गए, हल्के से उभरे हुए हैं। दूसरा ओरिंग भी इसी तरीके से बिठाएंगे और इसी को ऊपर से यहाँ ले आएंगे। अब ये देखें ये ओरिंग बिल्कुल इसके बराबर भी नहीं है और हल्का सा ऊपर भी है, तो ये है कि लीकेज इसकी ख़त्म कर देगा। अब इसको बर्फ़ को इसी तरीके से बिठाएंगे। ये जगह हमने साफ़ कर ली है। इसको यहाँ से बिठाने के बाद ये बर्फ़ का गुटका और स्प्रिंग इसको हम दबाएंगे हल्का सा। दबाने के बाद इसको सीधी करके बिठाएंगे और यहाँ से भी आप देखें कि ये ओरिंग बिल्कुल अंदर ऐसे बैठ चुका है। अब ये लॉक यहाँ से हम लगाएंगे। दोस्तों इसी तरीके से हम ये लॉक वापसी बिठाएंगे। ये लॉक होता है इसका, एक कील नुमा होता है लॉक या काटर पिन वगैरह आप लगा दें। वापसी बिठाने के बाद इसको अंदर अच्छी तरीके से ठोकने के बाद एक मुँह पेचकस से इसको हल्का सा मोड़ देंगे ऐसे। अब ये जो लॉक है ये बाहर नहीं आएगा और यहाँ से हमारा बरम भी बाहर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा बरम भी जो है ये सही काम कर रहा है और इसकी जो लीकेज प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये ओल्ड मॉडल है। ओल्ड मॉडल के अंदर जो है दोस्तों सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क होता है। अगर आप न्यू मॉडल का क्लच कर फिट करते हैं तो ये जो बोगली, एक इसकी बोगली होती है, एक राड होती है, ये इसके अंदर लगती है और ये इस जगह पे बैठने के बाद, राड लगाने के बाद इसका क्लच कर पॉइंट का पुराने मॉडल का जो है वो लगता है। और अगर आपने न्यू मॉडल का क्लच कर इसके अंदर फिट करना है तो ये बोगली सिर्फ आपने चेंज करनी है। ये दोनों चीज़ें आपने चेंज करनी है। हटाने के बाद CDI की जो पिन होती है, जो आजकल हर दुकान पे भी आपको मिल जाएगी, हर स्पेयर पार्ट पे भी मिल जाएगी, वो पिन लगाने के बाद आप क्लच कर नया मॉडल का, न्यू मॉडल का फिट करेंगे तो वो आसानी लग जाएगा। बाकी कोई भी किसी भी किस्म की चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम ये बोगली और ये रखेंगे ताकि हमारा जो पॉइंट मॉडल है, जो ओल्ड मॉडल है, इसका यहाँ से क्लच बरम जो है ये काम करता है। ये अगर आप देखें तो इसके अंदर देखें ये गोली लगी होती है, इस तरीके से अंदर से ये गोली उठेगी। ये जो गुटका है ये गोली नुमा यहाँ एक दिया हुआ है, एक गोली नुमा बना हुआ है, तो यहाँ से ये इस तरीके से ये उठाता है इसको। उसका जो है दोस्तों वो पिन होती है, आपको मैं क्लच का CDI का भी दिखा देता हूँ। ये देखिए चाइना 125 में या होंडा 125 में ये बरम जो है ये थोड़ा चौड़ा बना हुआ है, तो इस तरीके से जब घुमाते हैं तो अंदर से वो जो मोटी वाली पिन होती है वो इसको प्रेस करती है, इससे क्लच काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।